जय श्री राम। राम कृपा की एक और घटना मैं आपको आज बताने लगा हूं, जो मेरे जीवन की सच्ची घटना है। आप हमेशा मेरे चैनल को देखते हैं, इसीलिए मैं जीवन की अपनी एक और सच्ची घटना आप लोगों से शेयर करना चाहता हूं, क्योंकि राम जी मेरे इष्ट हैं। जब भी मैं चलता हूं किसी यात्रा पर, मैं राम का नाम लेके चलता हूं। जब भी मैं किसी बस में जाता हूं, आउट ऑफ स्टेशन, बस में बैठने से पहले राम के नाम का मैं उच्चारण करता हूं। जब भी मैं कभी बाहर जाता हूं तो ट्रेन में बैठने से पहले राम के नाम का उच्चारण करता हूं, क्योंकि स्वामी सत्यानंद जी महाराज ने अमृतवाणी नामक ग्रंथ में लिखा, राम नाम मुद मंगलकारी, विघ्न हरे सब पातक हारी। अर्थात राम नाम मुद मंगल करने वाला है, दुखों का नाश करने वाला है, बुराइयों को दूर करने वाला है और सुख और शांति को देने वाला है। स्वामी सत्यानंद जी महाराज ने अमृतवाणी नामक ग्रंथ में ऐसा लिखा। उन्होंने अपने अनुभव के अनुसार जितने भी महापुरुष होते हैं, उन्होंने अपने अनुभव से, उन्होंने अपनी तपस्या से, उन्होंने अपनी आराधना से अपने इष्ट को परखा होता है। इसी तरह से स्वामी जी ने राम नाम को परखा हुआ और उन्होंने अपने अनुभव के आधार से जो 4 वेद, 18 पुराण, 6 शास्त्र तो बताते ही हैं राम नाम की महिमा, किंतु स्वामी जी ने अपने अनुभव के अनुसार राम नाम की महिमा लिखी हुई है। राम नाम मुद मंगलकारी, विघ्न हरे सब पातक हारी। तो सभी को चाहिए, जब भी कोई बाहर जाए राम के नाम का उच्चारण करे। बस में बैठने से पहले, ट्रेन में बैठने से पहले और कार में बैठने से पहले। कुछ लोग अपने बसों के पीछे लिख देते हैं, तू राखा मेरा सब नहीं थाई। कुछ लोग अपनी कार के पीछे लिख देते हैं, तू राखा मेरा सब नहीं थाई। बड़ी अच्छी बात है, किंतु राखा तो तभी होगा जब हम उसके नाम का उच्चारण करके चलेंगे। सहायता तो तभी करेगा जब हम उसके नाम का उच्चारण करके उसका सहारा लेके चलेंगे, उसका अभिलंबन लेके चलेंगे, तभी वो हमारा राखा हो सकता है, तभी वो हमें बचाव कर सकता है। 27 दिसंबर 2021 की सत्य घटना मैं बता रहा हूं। लुधियाना से मैं रुड़की जा रहा था। सहारनपुर पहुंचे, वहां 15-20 मिनट का हाल्ट लिया और उसके बाद रुड़की के लिए चल पड़ा। राम के नाम का सहारा लिया।
जब भी मैं बाहर जाता हूं तो स्वामी जी की लिखी अमृत वाणी का जो ऑडियो कैसेट लगाता हूं, ताकि राम नाम जब उच्चारण होता है तो उस स्थान पर कार हो, बस हो, ट्रेन हो, ट्रक हो, राम नाम के उच्चारण से ही वहां की नेगेटिविटी जो है खत्म हो जाती है, अर्थात पॉजिटिविटी उस स्थान पर आ जाती है। तभी स्वामी जी ने लिखा, राम नाम मुद मंगलकारी, विघ्न हरे सब पातकहारी। राम का नाम लेके मैं सहारनपुर से रुड़की के लिए चला। जब मैं गागालेडी और भगवानपुर रोड पर जा रहा था और गागालेडी भगवानपुर के सेंटर में जब मैं पहुंचा तो वहां एक पुलिस चौकी है। पुलिस चौकी के पास ही, पुलिस चौकी का नाम है काली पुलिस चौकी, क्योंकि वहां पर नदी, काली नदी बहती है। उस काली नदी के नाम पर उस चौकी का नाम पड़ा हुआ है। चौकी से थोड़े ही 20-25 गज आगे गया तो मेरे आगे एक कार चल रही थी। मैंने उसे ओवरटेक किया। ओवरटेक करके जो ही मैं आगे बढ़ने लगा तो आगे से एक मोटरसाइकिल बहुत ही तेजी से सड़क के बीचों बीच आ गया। जबकि उसे चाहिए था, उधर से आ रहा है तो अपने लेफ्ट हैंड साइड जाए। लेफ्ट हैंड साइड जाने की बजाय वो सड़क के बिल्कुल बीचों बीच आ गया, जिस रास्ते पे मैंने आगे बढ़ना था। मैंने उसे बचाने के लिए मैंने गाड़ी और लेफ्ट साइड में ली ताकि वो बच जाए और मैं आगे बढ़ जाऊं। जैसे ही मैंने गाड़ी आगे बढ़ाई तो आगे एक बहुत नैरो मोड़ था। बस आगे चलते चलते वो गाड़ी उसे बचाते बचाते वो मैं साइड में नीचे 6-7 फुट नीचे गहरी नदी में मेरी गाड़ी उतर गई। राम जी की कृपा से ना मेरी पत्नी को कोई खरोच आई और ना ही मुझको एक झरीट आई। जब गाड़ी मेरी नीचे उतर गई तो जाते ही वो पेड़ से टकरा के पलट गई। लेकिन राम जी की ऐसी कृपा हुई, स्वामी जी की ऐसी कृपा हुई कि ना तो मुझे ही एक झीट आई और ना ही मेरी वाइफ को कोई खरोच आई। बस इतना था कि जो बेल्ट का जो बांधी थी मैंने, उस बेल्ट का जो खिंचाव पड़ा, दबाव पड़ा, मेरी छाती में थोड़ा दर्द होने लगा। वो भी कुछ दिनों के बाद मेरा दर्द ठीक हो गया, क्योंकि जो डॉक्टर आर्थो ने मुझे जेल बताई थी, स्पाइन जेल दवाई लिखी थी, पेस्ट, वो मैं लगाता रहा और उससे मेरा जो खिंचाव पड़ा था छाती पर वो भी दूर होता चला गया और कुछ दिनों में मैं बिल्कुल नॉर्मल हो गया, जैसे मेरा एक्सीडेंट ही नहीं हुआ था। जो स्पाइन जेल 185 रुपए की मुझे मिलती थी मेडिकल स्टोरों से, वो दवाई मुझे जन औषधि से, जो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने चलाई हुई है,
वही दवाई 185 वाली जो दवाई थी, वही मुझे जन औषधि से सिर्फ 22 रुपए की ट्यूब मिलती थी। जो 22 रुपए की दवाई मिलती, वो 185 रुपए की दवाई मिलती। कितनी अंधेर गर्दी और कितनी महंगी दवाइयां ये लोग बेचते हैं। लेकिन मोदी साहब ने जो दवाइयां चलाई हैं आयुष्मान भारत के तहत, सभी को मिल रही हैं, सब जानते हैं, हर जगह दवाइयां मिलती हैं। और जो इतनी सस्ती दवाइयां ना तो किसी ने आज तक दी है और ना ही कोई देगा। सभी को चाहिए कि जन औषधि दवाइयों का आगे प्रचार करें और सभी गरीब से गरीब व्यक्ति भी जन औषधि दवाइयां खरीद कर अपने जीवन को स्वस्थ कर सके। तो मैं अब बिल्कुल महीना 1.5 महीने बाद मैं बिल्कुल नॉर्मल हो गया। कहने का भाव, जो राम जी की कृपा से मैं बच गया। आज से 23 साल पहले भी मेरे साथ एक ऐसे ही हादसा होने वाला था। वो मैं अगली एपिसोड में आपको बताऊंगा। वो भी राम जी की ऐसी कृपा हुई कि मैं ट्रेन एक्सीडेंट होने से बच गया। राम जी की कृपा से मेरे जीवन और मेरी पत्नी का जीवन बच गया। राम जी की कृपा, दया और मेहर मेरे साथ हमेशा ही हुई है, क्योंकि मैं शुरू से ही राम नाम जपा करता था। मेरी माता मुझे बचपन में ही अपने साथ कभी सत्संग में ले जाती थी, कभी कीर्तन में ले जाती थी, कभी राम कथा में ले जाती थी। तो उन विद्वानों से मैंने राम नाम की महिमा सुनी हुई थी। बचपन से ही मेरे मन में राम नाम बस गया था और राम नाम की महिमा उन महापुरुषों से मैंने सुनकर राम नाम अपने मन में बसाया हुआ था। और जब मैं बड़ा हुआ तो मुझे श्री रामचंद्र वालों का सत्संग प्राप्त हो गया, जो राम नाम की महिमा हर सत्संग में वो बताते हैं। इस तरह से राम नाम की कृपा से मैं और मेरी पत्नी बच गए। अन्यथा पता नहीं क्या हो सकता था। जब गाड़ी पलट गई तो उसमें आग भी लग सकती थी और भी बहुत कुछ हो सकता था, अर्थात हमारी जान भी जा सकती थी। क्योंकि मेन रोड था, लोग आ जा रहे थे, तो गाड़ी पलटते ही लोग वहां नीचे फटाफट 6-7 फुट नीचे नदी में आ गए और 8-10 जनों ने गाड़ी को नीचे से पकड़ा और पकड़ के सीधी कर दी। वो भी समझो राम जी की कृपा में, जो चलती सड़क पर एक्सीडेंट हुआ मेरा और लोग आ जा रहे थे, मैं समझता हूं ये भी राम जी ही की कृपा थी, जो फटाफट 8-10 लोग वहां नीचे आए और मेरी गाड़ी खड़ी की और हमें बाहर निकाला। वहां पर क्योंकि पुलिस चौकी साथ ही थी, तो पुलिस ऑफिशियल्स को भी पता चल गया मेरे एक्सीडेंट का। तो पुलिस वाले भाई भी वहां पर फटाफट पहुंच गए मौके पर और मुझे और मेरी पत्नी को
मोटरसाइकिल पर बिठाकर वो चौकी में ले गए और वहाँ जाके हमें बैठने के लिए कुर्सियाँ दी, हमें चाय पिलाई, हमें पानी पिलाया। वे हमें बहुत राहत मिली कि हमारी पुलिस मुलाजिमों ने मदद की, क्योंकि उस समय हम घबरा गए थे। मैं भी घबरा गया था और मेरी वाइफ भी घबरा गई थी। उनकी सेवा से हमें बड़ी ही सांत्वना मिली और हम थोड़ा सा नॉर्मल रूप में हुए और उन पुलिस वालों का चलते वक्त हमने बहुत बहुत धन्यवाद किया। तो इस तरह से ये सच्ची घटना हुई जो कि राम कृपा से बच गए और आज आप एपिसोड में मुझे देख रहे हैं। हम आपको गाड़ी की फुटेज भी दिखाएंगे जो एक्सीडेंट हुआ था। तो राम जी की कृपा ही मैं समझता हूं कि कुछ लोग और ही विचार के होते हैं, लेकिन जो व्यक्ति आध्यात्मिक हैं, जो परमात्मा को जानने मानने वाले हैं, हम तो यही कह सकते हैं कि पहाड़ जैसा दुख राई जैसे दुख में श्री राम ने बदल दिया। कुछ लोग इन चीजों पर विश्वास नहीं करते, देवी देवताओं पर, इस देवता पर विश्वास नहीं करते, लेकिन आध्यात्मिक लोग हमेशा अपने इस देवता पर विश्वास करते हैं और उसका विश्वास लेके साथ चलते हैं जहां भी वो बाहर जाएं। जब भी कहीं किसी तीर्थ यात्रा पर जाएं, ईश्वर का अविलंबन लेके व्यक्ति को चलना चाहिए, तभी व्यक्ति सुरक्षित रह सकता है। जो पहाड़ जैसा दुख, राई जैसे दुख में वो परमात्मा कन्वर्ट कर देता है, ये विश्वास करना चाहिए। अब मैं अपने अनुभव के अनुसार ये बात डंके की चोट पर कह रहा हूं कि जिस भी देवी देवता का अविलंबन लेके चलोगे, वो रास्ते में पहाड़ जैसा दुख, राई जैसे दुख में कन्वर्ट कर देते हैं, बदल देते हैं, क्योंकि वो भी देवी देवता भी अपनी जिम्मेवारी निभाते हैं। श्रीमद् भगवद गीता में श्री कृष्ण महाराज ने कहा कि मेरे भक्त को कब चाहिए, कितना चाहिए, कहां चाहिए, इसकी चिंता मुझे रहती है, इसका विधान मैं करता हूं। सिर्फ भक्त को वो चाहिए भी जो मैं कहता हूं वो करे। परमात्मा कहता है तो करता वो जो तू चाहता है, फिर होता वो जो मैं चाहता हूं। तू कर वो जो मैं चाहता हूं, फिर होगा वो जो तू चाहता है। सभी को चाहिए कि अपनी यात्रा पर चलने से पहले जिस भी देवी देवता को, इष्ट को मानते हैं, उसका नाम उच्चारण करके चलें और उसका सहारा लेके चलें। अवश्य में उनकी कृपा हम पर होती है और आगे भी होती रहेगी। वहां के स्थानीय लोगों ने ये बताया कि यहाँ ऑलरेडी 5-6 एक्सीडेंट हो चुके हैं और उनका ये भी मत है, वो ये भी बताते हैं कि यहाँ पर कोई ऊपरली शक्ति है जिसे हम
भूत प्रेत भी कह सकते हैं। भूत प्रेत की यहाँ पर कोई वास है जो यहाँ पर वो अपने तरफ जब खींचती है, उनकी वजह से ही, उनके प्रभाव से ही यहाँ पर 5-6 एक्सीडेंट हो चुके हैं ऑलरेडी पहले ही। इस तरह से वहां के स्थानीय लोग बता रहे थे। अर्थात राम नाम के आगे भूत प्रेत की तो कोई वैल्यू नहीं रह जाती, क्योंकि राम नाम मंगलकारी विघ्न से पातकहारी है। राम नाम के आगे कोई भी ऊपरी चीज, हवा पानी, भूत प्रेत टिक नहीं सकता। ये डंके की चोट पर महापुरुषों ने कहा है। इसलिए सभी को चाहिए कि अपने इस देवता को का नाम लेके और उसका सहारा लेके आउट ऑफ स्टेशन जाएं। चाहे आप ट्रेन में जाएं, चाहे आप बस में जाएं, चाहे आप अपनी गाड़ी में जाएं, किंतु उसके नाम का उच्चारण जरूर करें, उसके नाम का सहारा जरूर करें कि मेरी यात्रा मंगलमय हो, मंगलमय हो और मंगलमय हो। तो इससे आपकी यात्रा मंगलमय रहेगी, रास्ते में कोई भी रुकावट नहीं आएगी। ये पक्का निश्चय करना चाहिए। दुख में सिमरन सब करे, सुख में करे न कोई। जो सुख में सिमरन करे, दुख काहे को होए। कुछ ऐसे भक्त हैं परमात्मा के को नहीं ध्याते, अपनी ही मौज मस्ती में रहते हैं, किंतु जब उनके ऊपर दुख आता है, कष्ट आता है, मुसीबत आती है, फिर उनको भगवान याद आता है। हरे राम 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 हरे हरे, हे गोविंद राधे राधे, वाहिगुरु वाहिगुरु। तब वो जब कष्ट आता है, तब वो परमात्मा को याद करते हैं। ऐसे भक्त को आत्मभक्त कहते हैं। श्री कृष्ण महाराज ने श्रीमद् भगवद गीता में 4 प्रकार के भक्त बताए हैं, जिसे तुलसीदास जी ने लिखा, राम भक्त का 4 प्रकारा, सुख चरयु अनग उदारा। वो आत्मभक्त है और सभी को चाहिए कि वो सुख में परमात्मा का सिमरन करेंगे तो दुख तो आएगा ही नहीं। अच्छा भक्त, चतुर भक्त वही है जो सुख आने पर, सुख में रहते हुए परमात्मा का सिमरन करे, वो अच्छा भक्त है। अर्थात सुख में भी दुख में भी व्यक्ति परमात्मा के नाम का सिमरन करे, क्योंकि गुरबानी में आया है, श्वास श्वास सिमर गोविंद, मन तर के उतरे चिंद। श्वास श्वास, हर वक्त चलते फिरते उठते बैठते। स्वामी जी ने लिखा, साथ साथ से सिमर सुजान, राम राम प्रभु राम महान। स्वामी तो इससे भी ऊपर निकल गए, कहते सपने में भी न बिसरे नाम, राम राम प्रभु राम राम। तो बस इन शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। राम नाम खूब जपें, या जो नाम गुरु ने दिया वो खूब जपें और अच्छे कर्म करते जाएं। बस परमात्मा की कृपा, दया और मेहर हम पर बनी रहेगी। इन शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं
और आशा करता हूँ कि आपसे अगली एपिसोड में मुलाकात होगी। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।